सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ ये तो आप लोग थंबनेल से जान ही गए होंगे। देखिए, सभी के पास सोने की ज्वेलरी होती है, किसी के पास कम होती है तो किसी के पास ज़्यादा होती है। कुछ ससुराल से मिलती है और कुछ मायके से मिली होती है, और कुछ लोग बनवाते भी रहते हैं। कोई भी त्यौहार हुआ, जैसे करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, इन त्योहारों पे, दीपावली पे बहुत लोग जो है ऐसे हैं जो ज्वेलरी बनवाते हैं। तो देखिए, जो आपके घर में ज्वेलरी है उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। देखिए, घर में तो कोई रोज़ भारी जेवर नहीं पहनता है, ना ही घर में लोग हार पहनते हैं और ना ही बड़े बड़े झुमके पहनते हैं। आजकल जो है लोग आर्टिफिशियल जेवर पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। शादी हुआ, पार्टी हुआ तो लोग ये पसंद करते हैं कि जितनी साड़ी हैं उन सब पे ज्वेलरी का भी सेट हो, और लोग जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके अपने साड़ी और सूट का सेट बनाते हैं। तो देखिए, जो घर में आपके जेवर पड़े हैं उससे आप इनकम कर सकते हैं और अपने घर की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आप लोग जो है टीवी वगैरह में ऐड देखते होंगे। कई ऐसे बैंक हैं जो वो लोग गोल्ड लोन देते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी घर में गोल्ड पड़े हुए हैं आपके, उस गोल्ड से आप लोन लेकर आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो अगर हाउसवाइफ हैं वो चाहें तो वो भी जो है बिज़नेस कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बिज़नेस से शुरुआत कीजिए, आप पहले छोटे से शुरुआत कीजिए। आप कम पैसे लगाइए अपने बिज़नेस में, और जब आपका बिज़नेस अच्छे से चलने लगे तो आप धीरे धीरे उसमें और पैसे लगाते जाइए, और जो कमाई आपकी होती है उसे आप धीरे धीरे, जो आपने लोन लिया है उसे आप चुकाते रहिए। तो देखिए, घर में जेवरों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको रिस्क है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में अचानक से चोरी हो जाती है और जो भी गहने पड़े हुए हैं सब चले जाते हैं। कई घरों में ऐसा हुआ भी है और होता रहता है, और ऐसा होने के बाद केवल जो है सिर पे हाथ रख के रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो उससे जो है आपके जेवर भी सुरक्षित हैं, और आपकी एक जो है इनकम का जरिया आपका वो गोल्ड बन रहा है। तो देखिए, और अगर आप ऐसे ही बैंक में रखते हैं तो आपको उल्टा उसका चार्ज देना पड़ेगा, और उसमें आपका ही नुकसान होगा। अगर आप ये सोचें कि हम किसी बैंक में रख दें, मेरा जेवर सुरक्षित रहेगा, तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। तो देखिए, हमारी कुछ बहनें हैं जिनको जेवरों से कुछ ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन आप लोग समझिए और समझदारी से काम कीजिए। आपस में आप लोग बातचीत कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए जो भी आपके पास गोल्ड है, क्योंकि घर में पड़े रहने से उसका कोई भी मतलब नहीं है। और अगर मेरे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जो है अपनी पत्नी से बात कीजिए कि अगर वो आपको ऐसा करने के लिए कहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप उन्हें प्यार से समझाइए और समझाइए कि घर में रखने का कोई मतलब नहीं है, उल्टा रिस्क है। अगर कभी भी चोरी हो जाए, देखिए बड़े बड़े सोनारों के यहाँ चोरी हो जाती है, तो आम लोगों के घर में चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप उस पे लोन ले लेते हैं तो आपके जो है ज्वेलरी सुरक्षित रहेगी और आपकी उससे जो है कमाई भी हो सकती है। तो देखिए, हमेशा जो है अगर दिमाग से काम लिया जाता है ना तो घर बहुत अच्छे से चलता है और इनकम भी अच्छी खासी होती है। तो आप पति पत्नी दोनों लोग जो है सूझबूझ से आप इस काम को कर सकते हैं। और देखिए, मेरे यहाँ बहुत लोगों ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे लोग हैं वही लोग कर रहे हैं, बहुत काफ़ी बड़े बड़े लोग, काफ़ी अच्छी खासी इनकम जिसकी है वो लोग भी ऐसा किए हुए हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये राय मैं दूं। देखिए, पता सबको होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, लोग सोच नहीं पाते हैं कि हमें ऐसा भी करना चाहिए। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई भी बेइज्जती वाली बात नहीं है। मैं कह तो रही हूँ कि बड़े बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं, तो कौन सी बेइज्जती की बात। अपने जो है बिज़नेस को बढ़ाने
के लिए अगर आप ऐसा करें तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है और आप लोग आराम से ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपकी जो ज्वेलरी है वो भी सुरक्षित रहेगी और आप इससे कुछ लाभ भी उठा सकते हैं। तो अगर मेरी आइडिया आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।